बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 अक्टूबर है और हफ्ते का दिन है। बरतानवी होम ऑफिस ने एक ऐलान किया है और ये ऐलान ये है कि जी जो बरतानिया का पासपोर्ट है उसके तब्दील करने के लिए आप लोगों के पास 2 माह हैं, यानी दिसंबर 2025 तक का टाइम दिया गया है। और ये जो है कहा गया है कि ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो अब चेंज होगा। एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है ब्रिटिश पासपोर्ट में। अब ये ख़बर जब मीडिया में छपी तो बहुत ही हैरानकुन थी। लोग जो है इस मामले में जानना चाह रहे हैं कि आखिर बरतानवी हुकूमत करने क्या जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब आपकी जितनी भी सफरी दस्तावेज़ात हैं उनमें बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं और ये अब तब्दील होंगे और जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको अब कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको पता है बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया से बरतानिया में मौजूद हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और उनमें हमारे पाकिस्तानी बहन भाई भी हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि इस चीज़ के ऊपर आपको बता दूं कि जी आखिर बरतानवी हुकूमत इस मामले को लेकर करने क्या जा रही है। आपको पता है कि बरतानिया में जो है वो शाही ख़ानदान मौजूद है और शाही ख़ानदान का जो सरकारी दस्तावेज़ात होती हैं उनके जारी होने में और इन चीज़ों में जो है उनका एक अमल दखल, उनके जो है वहाँ पे चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करती होती हैं। बहरहाल जी हुआ कुछ यूँ कि अब ये बड़ी ट्रांजिशन होने जा रही है और होम ऑफिस जो है वो इस ट्रांजिशन को करने जा रहा है। आपको याद होगा जब एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया था बरतानिया ने ब्रेग्ज़िट का, तो ब्रेग्ज़िट के बाद जो है वो एक काम किया गया था। उस वक्त भी पासपोर्ट में एक तब्दीली आई थी और वो तब्दीली ये थी कि उसमें जो पासपोर्ट का कलर है वो चेंज कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि इस मामले के बाद दूसरा आगे एक और स्टेप हुआ। कुछ अरसे के बाद आपको याद होगा कि मलका एलिज़ाबेथ जो है उनका इंतकाल हुआ। तो ज़ाहिर है जितने भी ये टाइटल्स होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जारी होते हैं, उनके ऊपर बड़े अरसे से जो है वो हर मैजेस्टी लिखा हुआ आता था और लिखा जाता था मलका एलिज़ाबेथ की वजह से। फिर उसके बाद किंग चार्ल्स को बनाया गया तो उनकी वजह से उन डॉक्यूमेंट्स में भी एक बड़ी तब्दीली की गई और फिर लिखा हुआ आने लग गया हिज मैजेस्टी। ज़ाहिर बात है अब किंग हैं तो मलका जो है बड़ा अरसा उन्होंने रूल किया बरतानिया के ऊपर, तो बड़े अरसे तक वो चीज़ें चेंज नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये कोई सब कुछ जो है वो तब्दील हुआ। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, अब ये हो रहा है कि अब तक जो है ये तमाम दस्तावेज़ात जो है वो चल रही थी। जो पासपोर्ट था वो भी पुराना जो है वो जो मलका एलिज़ाबेथ के टाइम का पासपोर्ट था वो जारी था, लेकिन अब उसमें तब्दीली का जो है फ़ैसला किया जा रहा है। और अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2025 में कुछ नए जो है इसमें स्टेप्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। अब तब्दीलियां कौन सी की जा रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जी कोट ऑफ आर्म्स होता है वो जो है क्योंकि ये एक समझ लें एम्बलम, इसको लोगो कह लें, जो किसी हुकूमत का होता है, वो जो है अब ये इसके ऊपर कहा जा रहा है कि पासपोर्ट के ऊपर तब्दील होगा और ये किंग चार्ल्स का होगा। पहले क्योंकि मलका बरतानिया का मलका एलिज़ाबेथ का चल रहा था, अब किंग चार्ल्स का होगा। तो इसमें भी जो है वो तब्दीली की जाएगी और पहले अब तक वो उनका मौजूद था, अब किंग चार्ल्स का किया जाएगा। और जो है अब दिसंबर 2025 से नए पासपोर्ट जो जारी होंगे उनके ऊपर जो कोट ऑफ आर्म होगा वो किंग चार्ल्स का होगा, ना कि मलका बरतानिया मलका एलिज़ाबेथ का। कि मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, ये कोट ऑफ आर्म्स जो होता है, जैसे आपने बरतानिया का पासपोर्ट देखा होगा तो उसके ऊपर जो है एक निशान बना हुआ है। उसमें अगर आप उसको गौर से देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो इसमें जो है 3-4 चीज़ें होती हैं। किसी भी मुल्क का जो निशान होता है, किसी रियासत का, किसी भी उसका, तो उसमें जो उनका मोनोग्राम, एम्बलम, जो भी आप कह सकते हैं, वो जो होता है उसमें कुछ चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जो कोट ऑफ आर्म्स है बरतानिया का उसमें भी रिप्रेजेंटेशन है क्या, वो ये कि एक आपको शील्ड नज़र आती है। अब उस शील्ड के 4 हिस्से हैं जो मिड में आपको नज़र आती है, ठीक है। इस शील्ड में ये रिप्रेजेंट करती है जी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की, ठीक है। ये जो 4 हैं इसको करती है। फिर उसके बाद एक लाइन बना होता है, शेर आपको नज़र आता है। शेर क्या है, ये जनाब लाइन जो है ये इंग्लैंड की अलामत है। और साथ साथ इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे अगर आप यूँ देखें सामने आपके हो तो लेफ़्ट साइड पे शेर है, उसके राइट साइड पे आपको यूनिकॉर्न नज़र आता है। यूनिकॉर्न क्या है जी, यूनिकॉर्न जो है स्कॉटलैंड, और ऊपर एक ताज है, क्राउन सा है, ये प्रिंस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वहाँ रॉयल हैं
वहाँ जो फैमिली है उनको, और नीचे जो है वो कुछ लिखा हुआ है, कहा जाता है ये लातीनी ज़बान में है, और इसके भी जो है वो मकसद कहा जाता है कि ये खुदा और मैं हक, और इसमें जो है शर्म उस पर जो बुराई का सोचे, इसका मतलब ये। बहरहाल ये भी, इसमें भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अब जो पासपोर्ट जो है वो कैसा होगा, इसमें आप लोगों को करना क्या है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ कुछ और तब्दीलियाँ भी जो है इसमें ऐड की जा रही हैं, वो भी आपको बताता हूँ, फिर आगे क्या करना है वो बताता हूँ। कहा यह जा रहा है कि जी इसमें जो है अब डिज़ाइन में भी जो है वो नुमायाँ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, और इसमें जो नया डिज़ाइन मुतारिफ़ करवाया गया है, इसमें बरतानिया के कुदरती मनाज़िर को भी जो है वो नुमायाँ किया गया है, ताकि ना सिर्फ जदीदियत बल्कि कौमी विरसे की भी अक्कासी जो है वो की जा सके। अच्छा, इस नए डिज़ाइन में पासपोर्ट पर बादशाह चार्ल्स का शाही निशान नुमायाँ तौर पर शामिल होगा, जिसमें मशहूर ट्यूडर क्राउन जो है उसको भी, ताज जो जिसको कहते हैं, वो भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो है ये कहा जा रहा है कि इक़दाम बरतानिया में बादशाहत की मुंतकिली के बाद इदारा जाती सतह पर तब्दीलियों की एक कड़ी है, जो अब अवामी सतह पर भी जो है इसको महसूस किया जा रहा है। अब आप लोगों ने करना क्या है, परेशानी की बात है या नहीं है, ये आपको बता देता हूँ। बहरहाल जी, आपको पता है कि जो एक्सपायर जो है अमूमन जो पासपोर्ट्स होते हैं 5 साल 10 साल जो भी उनकी एक्सपायरी है, अब होम ऑफिस ये कहता है कि जी आपके पासपोर्ट्स जो है वो काबिल इस्तेमाल होंगे, नो प्रॉब्लम, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो पासपोर्ट, क्योंकि इन्होंने दिसंबर की डेडलाइन दी कि दिसंबर के बाद जितने जारी होंगे वो न्यू पासपोर्ट होंगे, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, उसमें डिज़ाइन भी तब्दील होगा, उसमें बहुत कुछ तब्दील होगा। लेकिन जिन लोगों के पासपोर्ट से फॉर एग्जांपल आज किसी ने बनवाया है तो ज़ाहिर बात है उसका तो दिसंबर में नहीं होगा ना, या किसी को अगर 24 में मिला है तो दिसंबर में उसका नहीं होगा। तो जिन लोगों के पासपोर्ट कंटिन्यू हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट करीब नहीं है, या जिन्होंने नए नहीं बनवाने, वो तो कंटिन्यू करेंगे जब तक उनके एक्सपायर नहीं हो जाते। लेकिन अगर किसी का दिसंबर से पहले हो रहा है या जनवरी फरवरी मार्च में उनका एक्सपायर हो रहा है, तो उनको कहा गया कि आप प्लीज़ अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लें, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अगर इस तरह की चीज़ हो, तब्दीली हो, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से आप ही अपने पासपोर्ट रिन्यू करवा लें। अब उसमें रिन्यू करवाने में जी बताया ये गया है कि जी ये जो जितने भी पासपोर्ट अब नए जारी होंगे उसमें जो है उनमें कोर्ट ऑफ आर्म जो है वो चेंज होगा, और जल्द जो है ये नया सिस्टम इसमें लागू हो जाएगा। किया ये जा रहा है, असल में वो बता ये रहे हैं, जितनी भी इनकी आप ख़बरें पढ़ें जो हुकूमत होम ऑफिस की तरफ से भी जारी की गई है चीज़ें, उसमें बताया ये जा रहा है कि इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो दुनिया में पहली बार जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी वो कहते हैं हम यूज़ कर रहे हैं। और ये सब कुछ ज़ाहिरी बात है ब्रिटिश पासपोर्ट को मज़ीद महफूज बनाने के लिए किया जा रहा है। वो कहते हैं कि फर्जी होती थी, लोग पासपोर्ट में तब्दीलियाँ करते थे, इमिग्रेंट्स जो है वो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करते थे, नंबर्स में छेड़छाड़ की जाती थी और बहुत कुछ किया जाता था जो वहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर यूज़ होता है किसी उसके लिए। तो कहते हैं कि इन चीज़ों से बचने के लिए जो है वो ये सब तब्दीलियाँ की जा रही हैं। एक उनकी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कागज़ी कार्रवाई है, इदारा जाती कार्रवाई है जो किंग चार्ल्स के लिए होनी है। और एक ये है कि अपने पासपोर्ट को मज़ीद महफूज बनाने के लिए इमिग्रेंट्स का जो इनफ्लो है, फ्लड वो है, उसको रोकने के लिए और इन सब चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने के लिए ये तब्दीलियाँ जो है इस ब्रिटिश पासपोर्ट में की जा रही हैं। और ये नई टेक्नोलॉजी का हामिल होगा, पहली बार जो है ये इस्तेमाल हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि ये मुकम्मल ट्रांजिशन है एक बार फिर ब्रिटिश पासपोर्ट की। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को जिनके पासपोर्ट अभी तक वैलिड है कंटिन्यू कर सकते हैं, जब आपका एक्सपायर हो फिर नया बनवाइएगा, उसमें टेक्नोलॉजी वाला आ जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट हो रहा है एक्सपायर, करीब है कहीं, तो फिर अपना पासपोर्ट चेंज करवाएं। इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। ये तब्दीली जो है बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से जो है वो अनाउंस की गई है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने कहा आपके साथ ज़रा ये डिटेल मेरे पास आई थी सब जगहों पे, इवन हमारे जो पाकिस्तानी जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी ये वाली ख़बर आज आई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अल्लाह जो है हमारे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जहाँ कहीं भी किसी मुल्क में रहते हैं, अल्लाह उनको अपनी ज़बान में रखे, और जो ख्वाब वो लेके गए अल्लाह करे उनका वो ख्वाब पूरा हो। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मैं आपके फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है, और मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को बेहतर करने की। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।